हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ केयर स्टोरी में। तो चलिए हम लोग इंटर का जो पाठ लेसन 2 पढ़ रहे थे उसके आगे का आज चालू कर रहे हैं। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो देखिए, अब इसके पहले अंतःफल भीति पढ़ लिए थे। उसके बाद है हमारा बंध्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, बंध्यता के बारे में देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें पुष्प के परागण को चिमटे की सहायता से काट कर हटा दिया जाता है तथा कृत्रिम विधि द्वारा निषेचन कराया जाता है। इस विधि को विपुंसन भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान ऐच्छिक गुण वाले फलों की ऐच्छिक गुण वाले फलों की उसके बाद देख लेते हैं थोड़ा। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, ऐच्छिक गुण वाले फलों की प्राप्ति की जाती है। ये अत्यंत बड़े, चिकने व स्वादिष्ट होते हैं। इसमें पोषक तत्वों की कमी रहती है, जैसे हो गया अनार, पपीता, सेब। देखिएगा, कहने का मतलब यही हुआ कि इसमें होता है बंध्यता में जो पुष्प होता है उसको चिमटे की सहायता से काट लिया जाता है, काट कर हटा दिया जाता है, और वहाँ पे दूसरा जो होता है पुष्प कृत्रिम विधि द्वारा निषेचन कराया जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? विपुंसन या बंध्यता भी कहा जाता है। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरह। तो देखिएगा दोस्तों, अब आते हैं दूसरा अगले टॉपिक में। देखिए, परागकण भीति, उसके बाद है स्थापना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या करें। देखिए, परागकण भीति रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या करना है। इसमें टेपिटम की रचना क्या होता है? तो देखिए, परागकोश भीति का निर्माण प्राथमिक भीतीय कोशिका से होता है। परिपक्व परागकोश भीति में व्यवस्थित रहती है। सबसे आंतरिक भाग टेपिटम कहलाती है। यह द्विगुणित होती है। यह बाह्य भाग का निर्माण करता है। देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। देखिए, पराग भीति का निर्माण प्राथमिक भीतीय कोशिका से होता है। परिपक्व परागकोश भीति व्यवस्थित रहती है। सबसे आंतरिक भाग टेपिटम कहलाती है। अंदर वाला भाग जो होता है टेपिटम कहलाता है। इसमें यह द्विगुणित होता है और यह बाह्य भाग का निर्माण करता है। अब आते हैं वायु परागण। वायु परागण के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जब परागकणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है तो उसे वायु पर परागण कहा जाता है। देखिएगा, वायु परागण कहलाता है। परागकणों का जो देखिए स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरे जगह वायु द्वारा होता है तो उसे वायु परागण कहते हैं। ऐसे पुष्प आकार में छोटे, रंगहीन, गंधहीन और आकर्षहीन होते हैं। परागकण छोटे, हल्के तथा चिकने होते हैं। इनका परागकण का आकार लंबा होता है। देखिएगा, ये जो होता है वायु परागण जिसमें उसमें होता है रंगहीन भी होता है, उसमें सुगंध का भी अभाव होता है और आकर्षणहीन भी होता है। ये चिकने होता है और छोटे होता है।
तो इसे क्या बोलेंगे, वायु पर परागण। अब आते हैं जल परागण में। अब देखिए जल परागकणों का स्थानांतरण जल द्वारा होता है, उसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं। इसके पुष्प भी छोटे, रंगहीन तथा गंधहीन और इसमें मकरंद का निर्माण नहीं होता है। इसमें वर्तिकाग्र सेल्यूलोज होते हैं, जैसे हो गया समुद्री घास, कमल, जलकुंभी, जोस्टेरा। तो ये सब क्या हो गया, जल पर परागण। जो समुद्री घास होता है, जो समुद्र में जमने वाला होता है, जल में होता है, उसे जल पर परागण बोला जाता है। अब आते हैं कीट पर परागण। तो कीट पर परागण में देखते हैं यह परागण की सबसे अधिक सफल विधि है। अनेक प्रकार के कीट, तितली, मक्खी, मधुमक्खी की सहायता से इसमें निषेचन होता है। ठीक, इस प्रकार के पुष्प छोटे, आकर्षक, सुगंधित, रंगीन तथा सफ़ेद होते हैं। इसमें परागण चिपचिपा तथा खुरदुरे होते हैं। देखिएगा, कहने का मतलब जो कीट पर परागण होता है उसमें जो होता है सुगंधहीन होता है, सुगंधित होता है, रंगीन भी होता है और आकर्षित भी होता है। कोई भी जो कीट होता है देखकर आकर्षित होता है उसके और ये जो होता है इसके परागण चिपचिपा तथा खुरदुरे होते हैं, माने प्लेन नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा खुरदुरा होता है। जैसे देखिए गुलाब, चमेली सब होता है, रेक्सेलिया ये सब होता है। अब आता है अब पढ़ लेते हैं रेक्लिसिया में पढ़ लेते हैं। यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा पुष्प होता है। इसके पुष्प की लंबाई तथा चौड़ाई लगभग 2 मीटर तथा भार 15 पाउंड होता है। देख लेते हैं। और यह सड़े हुए मांस की तरह गंध उत्पन्न करता है, इसलिए इस पर केवल मक्खियाँ मंडराती रहती है। अब आते हैं पक्षी पर परागण में आते हैं। देखिए पक्षी द्वारा हुए परागण को ऑर्निथोफिली कहते हैं। इस प्रकार के पौधे प्रायः उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। इसके पुष्प मलिकार, प्यालेनुमा अथवा कुंभकार होते हैं। ये आकर्षण तथा चमकदार गंध युक्त होते हैं। अब आते हैं क्रिप्टोफिली में पढ़ लेते हैं। क्रिप्टोफिली में पढ़ लेते हैं। अब आते हैं चमगादड़ के द्वारा हुए परागण को क्रिप्टोफिली कहते हैं। चमगादड़ जो होता है, देखिएगा, चमगादड़ के द्वारा हुए परागण को क्या बोला जाता है, क्रिप्टोफिली बोला जाता है। अब देखिए चमगादड़ रात्रि चर जीव है जो वृक्षों के फूलों को एक दूसरे फूलों पर जाने के क्रम में निषेचन होता है। इस प्रकार के पुष्प गुच्छों के रूप में असंख्य होते हैं। अब आते हैं जो होता है इसके बाद, जैसे हो गया सेमल, कचनार, कदम इत्यादि। अब आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी पढ़ाएं आज का जो सिलेबस, उसमें से कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अपने दोस्तों के पास भी हमारा चैनल वीडियो को शेयर कीजिएगा। और चैनल पर हमारे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा।